इंसान का चोला मिलना सबसे उत्तम बात है। नानक साहब कहते हैं, दुर्लभ दे पाई बड़ भागी, नाम न जपी ते आत्म घाती, मरही जाही जो नहीं सुमृत नाम, नाम बिहुना जीवन कोने काम, खात पीत खेलत हस्त विस्तार, कौन अर्थ मृतक सिंगार। कि इंसान का चोला तो मिल गया बड़े भाग से, मनुष्य देही बड़े भाग से मिल जाती है। संतों के दर्शन मिलना और सत्संग मिलना बहुत कठिन है। सत्संग भी मिल जाएगा, संत भी मिल जाएंगे, दर्शन भी होंगे, नाम भी मिल जाएगा, लेकिन संतों के वचन की पालना बड़ी कठिन होगी। मैं आपको क्यों कहता हूं ये बात, मैंने दोनों तरह के जीवन जिए हैं। मैं अपना ही उदाहरण देके जब आप लोगों को ये बताने का प्रयास करता हूं कि इंसान या जीव जो करना चाहे वो कर सकता है। इस दुनिया में जीना तक का मुश्किल है, और संतों की शरण में जाने के बाद तो उसको इतनी आफत और इतनी परेशानियां होती हैं, इतनी संसारी जीव को नहीं होती। क्योंकि संसारी जीव के लिए हर चीज के बंधन खुले हुए होते हैं, लेकिन यहां जो बंधन खुले मानते हैं वो सब की सब काल की फांस हैं। वो माया का फैलाया हुआ जाल है। दुनियादारी में जिनको हम आजादी से मन और इंद्री के कहे से जो कर्म करते चले जाते हैं, वो हमें जरूर आजादी के दिखाई देते हैं। इंद्रियों के भोग, अच्छे पदार्थ हमें आनंद भी देते हैं, लेकिन उसको अगर सही मायने में देखोगे, अंत में जो पाओगे तो ये होगा कि वो माया की फांस थी और वो हमारे लिए बंधन थे। क्यों थे कि जब तक पक्षी को चोगा नहीं डाला जाता वो जाल में नहीं फंसता है। तो ये जीव रूपी पक्षी भी काल के जाल में तभी फंसता है जब वो माया का चोगा काल इसको डालता है और ये उसमें जाता है, फंसता चला जाता है। तो जो जीव संतों के सत्संग में तो आ गए, लेकिन संतों की वाणी को, वचन को उन्होंने सुन भी लिया, लेकिन जीवन में अगर अपनाया नहीं तो उसका आने का फायदा नहीं, वो यूं ही आए और यूं ही चले जाएंगे। इसलिए मनुष्य का चोला जब हम मिला है तो ये सोचना चाहिए कि जो काम हम करते हैं हम दूसरे जीवों से अलग क्या करते हैं। इंसान बुद्धिजीवी है, समझ है, ज्ञान है, इसमें उसको अपने आप की तुलना करनी चाहिए कि आखिर हमें परमात्मा के बाद में जो दूसरा दर्जा है इंसान का है और हमें वो प्राप्त हुआ है। अगर हम अपनी तुलना दूसरे जीवों से करें तो वो जीव भी खाने पीने का, रहने का, सोने का सब इंतजाम करते हैं, संतान पैदा करने का, सुख दुख उनको भी होता है, मरते जीते वो भी हैं, उनके भी परिवार हैं अपने, वो भी अपनों के लिए बंधन में बंधे हुए हैं। पक्षी को देखो, जानवर को देखो, अपनी संतान के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दे, हमसे भी ज्यादा प्यार करते हैं वो। फिर इंसान में उनसे अलग बात क्या हुई कि जो चीज, जो नियामत और जो खूबी इंसान को प्राप्त है वो उनको नहीं है। इंसान के चोले में गुरु मिल सकता है, गुरु किसी योनि में नहीं मिलेगा। बल्कि महापुरुषों ने फरमाया कि मात पिता मिल जाएंगे 184 माह, गुरु सेवा और बंदगी। गुरु सेवा क्यों? गुरु की सेवा क्या है? अब गुरु की सेवा का अगर कोई गलत अर्थ लगा लेते हैं ये भोले जीव दुनिया में, और इनको मेरे जैसे पाखंडी जो गुरु की गद्दी पे आके उन भोले जीवों को ठगते हैं, वो तो अज्ञान के बस होते हैं बेचारे। क्योंकि उनको अपनी किसी न किसी प्रकार की जो परेशानी है उनके करीब ले जाती है। वो सोचते हैं, चाहते हैं कि उनके पास जाने से महापुरुष हैं, करनी करी होगी, इनके पास वो शक्ति है, ताकत है कि तेरे कर्मों को, तेरे दुखों को, तेरी परेशानियों को दूर करेंगे। लेकिन वो दूर करने की बजाय वो ही क्या करते हैं कि उनको कर्म तो कहाँ के काटने थे, उनके साथ दुष्कर्म कर बैठते हैं। उनको खुद तो नरकों में जाना होता है, उनको भी बेचारों को अपनी फांस में फंसा के नरकों में ले जाते हैं। तो
उस गुरु सेवा का अर्थ जब तक नहीं जाने, नहीं समझे, कुछ लोगों ने उस गुरु सेवा का गलत अर्थ लगाया। क्या लगाया? कोई कहता है कि तुम जो कमाते हो उसको 10वां हिस्सा गुरु को दे दो, गुरु सेवा मानी गई। कुछ कहता है तुम अगर जमींदार आदमी हो तो खेती करते हो, उसका अपना कुछ हिस्सा निकाल के दे दो। अरे अगर इंसान के पास है, अगर वो कुछ शुभ काम में लगाना चाहता है तो लगाओ, जरूर लगाओ, लेकिन किसी के लिए ये बंद नहीं होना चाहिए कि वो अपने पेट पे पट्टी बांध के, अपने सिर कर्जा करके और गुरु को कुछ चढ़ाता है। सच्चे मन से दिया हुआ कुछ एक कहानी भूतकाल में ऐसी घटित हुई है, लेकिन जिन लोगों ने जिस रूप में सेवा की और किन की सेवा की, करनी के धनी थे उन गुरुओं की और उन गुरुओं की तो उन्होंने उनको माला माल और धन्य भी कर दिया। लेकिन आज के गुरु लोगों का धन ले लेते हैं और उनको माला माल करने की जरूरत नहीं, खुद माला माल होते हैं शिष्य उनकी तरफ से, चाहे कहीं भी जाए और उसकी कोई भी हालत और उसके साथ कुछ भी गुजरे। तो ये गुरु सेवा नहीं है। गुरु सेवा है कि गुरु के वचन की पालना करे, जो गुरु कहता है उसके अनुसार अपने जीवन को बनाए। अगर हमने गुरु के वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं ढाला, गुरु ने हमें आज्ञा दी कि बुराइयों से बचो, झूठ ना बोलो, सब धर्मों का सार है कि सत्य का पालन करो। सच्चा आखे सच आखना सबसे अधिक पदार्थ जी, सच जे है कोई जब तप नहीं, सच जे है परमार्थ जी, सच जमानो सोई आखे जिसनु ज्ञान यथार्थ जी, काली दासा जिन सच पढ़िया किन्या जन्म सकार्थ जी। कि पहली चीज है सत्य, सत्य ही धर्म का मूल है। सत्य के मार्ग पर जो चलता है, अपने हित के लिए कोई पाखंड नहीं करता, अपने स्वार्थ के लिए झूठ नहीं बोलता और किसी दूसरे जीव को धोखा नहीं देता है। दूसरे जीव को जो अपने जैसा समझता है उसका निश्चित रूप से वैसे भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए पहला मूल है कि सत्य के मार्ग पर चले, झूठ का त्याग करें, शराब कबाब नशीले पदार्थों से बचे, मांस मिट्टी मछली ना खाए। क्यों? कि इन चीजों की तासीर, इनका गुण क्या है कि जो भी इनका सेवन करता है उनमें तमोगुण आता है और तमोगुणी इंसान हो तो उसके मन को, विचार को, ख्यालात को बिगाड़ के उसके जीवन को बिगाड़ देता है। इन चीजों का सेवन करने वाला पहला नुकसान अपने शरीर का करता है, दूसरा उसके पास जो अपनी आर्थिक दशा है उसको खराब कर लेता है, तीसरी चीज उसकी समाज में जो इज्जत होती है वो नहीं रहती है, चौथी चीज जो उसकी मर्यादाएं हैं, परिवार को लालन पालन करने का, उसको खराब कर देता है, बर्बाद कर देता है। और जब ये जीव संसार से विदा होके जाता है तो उसको नरकों में जाना पड़ता है। जो इन चीजों का पालन नहीं करता है, सदाचारी नहीं है, चरित्रवान नहीं है और दुर्गुणों से जो शरीर भरा हुआ है, उसको चाहे किसी भी धर्म में लेके जाओ, कोई भी गुरु मिले, चाहे उसको ब्रह्मा भी आके अगर नाम की दीक्षा दे तो भी उस जीव का कल्याण नहीं हो सकता। तो सब धर्मों ने किसी ने गलत नहीं बताया। लोगों को हम देखते हैं कि भीड़ की भीड़ चली जाती है, कितने धर्म अलग अलग नाम से होंगे, लेकिन फिर भी अगर देखते हैं तो उनमें द्वेष, निंदा, बैर की भावना इतनी ज्यादा है कि अलग अलग से अपने अपने को बड़ा तो जरूर मानते हैं लेकिन पल्ले उनके कुछ नहीं है। दूसरों की, धर्मों की, महापुरुषों की, अपने आदि धर्म की, उनका तो क्या करते हैं कि आलोचना करते रहते हैं, उनकी आलोचना करते करते उनकी खुद की आलोचना हो जाती है। इसलिए जीव को चाहिए कि किसी को बुरा ना कहे, अगर कुछ कहने के लिए है तो किसी को अच्छा कहो, उसके कल्याण की बात कहो, किसी के भी जीव को ना दुखाओ। किसी को बुरा बोलोगे तो दुखी होता है, जरूरी नहीं है कि आप किसी को चोट पहुंचा के ही दुख पहुंचाते हो, नहीं, वचन से जो दुख पहुंचाते हो वो सबसे बुरा दुख है। और वचन का दुख है उसके दिल में ही ऐसा बैठ जाता है, बाहर का तो घाव इंसान को दिखाई देता है लेकिन वचन का घाव दिखाई नहीं देता, परंतु वो इंसान न जीतता है न मरता है। इसलिए कटु वचन मत बोलो,
संतों ने क्या फरमाया कि वाणी ऐसी बोलिए, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए। मन का आपा खोने से मतलब अहंकार को त्याग के। जब इंसान में अहंकार होता है तो ही वो किसी को बुरा भला छोटा बड़ा करके सोचता है, मानता है, तो ही उसके मुंह से ऊट पटांग निकलते हैं। लेकिन जो इंसान के अंदर होता है निकलेगा वही। पहचान क्या है? पहचान यही है कि इंसान से थोड़ी देर बात करोगे पता लग जाएगा। कैसे लग जाएगा? अगर हम किसी चीज का सेवन करते हैं जिस चीज में बदबू है, खुशबू है, और खाने के बाद जब हमें सांस भी आता है तो बदबू और खुशबू हमारे सांस के द्वारा बाहर जाती है, तो देखने वाले आदमी कह देते हैं कि आपने ये चीज खाई है। जैसे किसी ने प्याज खाया, किसी ने लहसुन खाया, अगर सूंघते हैं, सूंघने से ही हमें पता लग जाएगा, कह देंगे आपने लहसुन खा रखा है, आपके मुंह में बू आ रही है। शराब पीता है कोई, उसके मुंह से बू आती है। इसी प्रकार से इंसान के वचन उसके हृदय में जो समाये हुए हैं, जब भी कोई वार्तालाप होगी, जब भी कोई बात होगी, उसके वचन से वो प्रकट हो जाएगा कि वो वचन कैसे बोलता है, उसके दिल में क्या है। तो इसीलिए महापुरुषों ने फरमाया कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए। हमारे दिल में अगर अहम है, अभिमान है, आपापन है, बड़ापन है, तो वो अहंकार बोलता है हमारा, हम नहीं बोलते। क्योंकि जीव तो सब में एक है, जीव एक है लेकिन गुण एक नहीं है सब में। जिस प्रकार से पानी बरसता है बादलों से, वही पानी नदी में गिरता है, जमीन में गिरता है, हर जगह पानी है। और उसी पानी को, एक पानी को तो स्वच्छ कर लेते हैं, पीने के लिए होता है। एक पानी उसमें लिख देते हैं ये पीने का पानी नहीं है, वो नहाने धोने के लिए होता है। कुछ पानी जो गंदगी में पड़ा होता है वो कीचड़ जैसा होता है, वो कीचड़ होता है। ना तो कीचड़ को पी सकते हो, ना कपड़े धो सकते हो, ना सफाई के काम आ सकता है, बदबू आती है उसमें। इंसानों में सब में रूह है, सब के अंदर, लेकिन वो बराबर नहीं कही जा सकती। जैसे आप लोग का जैसे सब गुरु एक ही हैं, गुरु भी एक नहीं है। जिनमें जैसा गुण है, जिसने जैसी करनी की है, वैसा ही गुरु है वो, उनमें वैसी ही बात निकल आएगी। इसीलिए संतों के पास जो जाके रूह सुधरती नहीं है, अगर वो अच्छी बात नहीं सीखते हैं, अपने दुर्गुणों को त्यागते नहीं है, भक्ति की बात है ये, यथार्थ बात। ये ना सोचना कि भाई ये आध्यात्मिकता नहीं है, आध्यात्मिकता सभी इसी में समाई हुई है। अरे जमींदार आदमी अच्छी फसल लेने के लिए जमीन की पहले बुआई करता है, गुड़ाई करता है, उसमें से खरपतवार सब निकाल के पहले उसको साफ करता है, तभी उसमें फसल होती है। खिलाड़ी मैदान में ऊबड़ खाबड़ जमीन में नहीं खेलते, उसके लिए पहले मैदान को तैयार किया जाता है, तभी उसमें खेल सकते हैं। इसीलिए जीवों के लिए अच्छे गुणों को अपनाना इसी तरह से है जिस प्रकार से खेल के मैदान को और खेत को जमींदार आदमी करते हैं। लेकिन काट छांट बहुत करनी पड़ती है। ये जीव सुलझा नहीं, ये उस जंगल के पेड़ की भांति है जिसमें अनेक प्रकार की शाखाएं इस दुनिया में आके फूट आती हैं, और उन शाखाओं को अगर नहीं काटा जाता तो कभी भी अच्छा पेड़ नहीं हो सकता, कभी भी इसमें इमारती लकड़ियां नहीं निकल सकती, ना ही ये शोभा दे सकता है और ना ही ये हमारे किसी छाया देने के या कोई अच्छे काम आ सकता है। इसी प्रकार से हमारे इस जीव में भी, हम में भी, इस संसार में आके इस काल और माया के देश में अनेक प्रकार की ऐसी पड़चलें फूट आई हैं, ऐसी पैदा हो चुकी हैं जो दुर्गुण रूपी शाखाएं हैं, और जब तक उनको नहीं काटा जाता वो कहाँ कटेंगी? उस सतगुरु के सत्संग में कटती हैं। सतगुरु अपने वचन के द्वारा उन दुर्गुणों को, उन अज्ञान रूपी चीजों को आपके सामने प्रकट करके बताते हैं, क्योंकि उन्होंने उनको देखा है और उनको देखने का तरीका आपको भी बता देते हैं। वो तरीका क्या है कि जिस प्रकार से आप सड़क पे चलते जा रहे हो, अगर आपने किसी अच्छी दुकान में फ्रूट की है, मिठाई की है, शीशे में से मिठाइयाँ देख लिया, फ्रूट देख लिए, उनके देख लेने मात्र से हाथ मारोगे तुम्हारा पेट नहीं भरता है, ना ही वो चीजें तुम्हारे हाथ आती हैं। चीजें अंदर रखी हुई हैं, पर्दा है, बीच में दीवार है शीशे की, दिखाई दे रही हैं। इस जीव को भी अपना कर्म खोटा मंदा सब दिखाई देता है। स्वर्ग और नरक की बातें आप सभी जानते हो, कल्याण को और दुख को भी सभी समझते हो। मुक्ति की भी युक्ति है, और वो युक्ति है नाम।
नाम की कमाई जब तक नहीं करते, सत्संग में क्या फायदा आने से। तो वो चीज, वो खजाना हमारे अंदर में है और उसमें जाने का रास्ता भी संतों ने बताया है, प्रकट करके बताया है, क्योंकि उन्होंने उसको खोजा है, जाना है उसको। लेकिन ये दुनियादारी के झमेले, ये हवा के झोंके ऐसे चलते रहेंगे, इस जीव को हिचकोड़े दे के बकाएंगे, रास्ते से डिगा देंगे। लेकिन जो डिगता नहीं है और सद्गुणों को अपनाता है, गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा, गुरु का वचन, उसको मान के तन से, मन से और धन से, मन से, वचन से और कर्म से, ये 6 प्रकार से अगर ये जीव अपने आप को बचा संभाल लेता है और सही मार्ग पर लगा देता है तो मिनटों में कल्याण हो जाता है, इसका देर नहीं लगती।